फाइनली आखिरकार वो दिन आ गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज़ को मुबारक हो। वैलेट अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं और उसके ज़रिए से जो आपको किस्त मिलेगी 14,500 वो भी आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र होने जा रही है। अब जो आपको मैसेज आएगा वो 8171 का, क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो आपको वैलेट अकाउंट वाली सिम दी गई है उसके ज़रिए से आएगा, या जो पुरानी सिम में जो पहले से रजिस्टर्ड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, क्या उधर से आपको मैसेज रिसीव होगा। और उसके अलावा जो आपकी किस्त आएगी 14,500 की आएगी और कब से आपको मिलने जा रही है। और उसके अलावा जो 19,500 की किस्त है वो कब से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो अपडेट्स और मालूमात दी जा रही हैं कि आपकी किस्त में 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया, वो इजाफा कब से कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त में शुमार होगा। यानी कि जो आपको किस्त अभी मिल रही है वो 14,500 होगी और 5,000 इजाफे के बाद 19,500 मिलना शुरू हो जाएगी। मेन सवाल है वो ये है कि हमें वो किस्त कब से मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम तर जो बेनिफिशरीज़ हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो मजबूर और मुस्तहिक हैं। और महंगाई का तूफ़ान चूँकि मुल्क में आम हो चुका है और इसलिए वो चाहते हैं कि अब इस किस्त में भी इजाफा किया जाए, क्योंकि हमें समाही किस्त मिलती है और समाही किस्त में 14,500 में गुजारा करना अब मुश्किल हो चुका है। राशन भी महंगा हो चुका है और दूसरे अखराजात में भी इजाफा हो चुका है। इसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ रुक चुके हैं वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनके बच्चों की हाज़िरियाँ भी मुकम्मल हैं। उसके बावजूद उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ रोक दिए गए हैं। वो अपना सर्वे भी करवा रहे हैं टाइम पे, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी अपडेट करवा रहे हैं। वो बच्चों को स्कूल हाज़िरी भी रेगुलर भेज रहे हैं, उनकी हाज़िरी भी मुकम्मल है, लेकिन किस वजह से उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ रोके जा रहे हैं। और उसके अलावा जो ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जो अपने बच्चों को किसी भी वजह से क्लास में जंप करवा देते हैं, मतलब कि उनका बच्चा 5वीं क्लास में है तो वो 7वीं में करवा देते हैं, 4थी में है वो 6ठी में करवा देते हैं, यानी कि एक क्लास वो जंप करवा देते हैं। तो क्या उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए उनको क्या दोबारा से अपडेट्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी करवानी पड़ेगी और स्कूल में भी डाटा जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, या वही जो सर्वे उन्होंने पहले कंप्लीट करवा रखा है या डिटेल्स दे रखी हैं उन्हीं पे गुजारा चल जाएगा। और उसके अलावा जो आपकी किस्त है वो कब से मिलना शुरू हो जाएगी। 14,500 किस्त जो दूसरी छमाही मिलनी है बेनिफिशरीज़ को शिद्दत से इंतज़ार है कि वो किस्त कब से मिलना शुरू हो जाएगी। ये मुकम्मल डिटेल और अपडेट इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है ताकि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सकें, कोई भी मालूमात आपसे मिस ना हो, ताकि जो भी आइंदा आने वाली हदायत हैं, जो भी आपको वैलेट अकाउंट के हवाले से हैं, किसके हवाले से हैं, मुकम्मल मालूमात की आगाही हो सके। तो जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू हो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं तफसीलात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश हो खुर्रम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम तर बेनिफिशरीज़ के वैलेट अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं और सब के अकाउंट ओपन होंगे। वो बेनिफिशरीज़ जो सिमें ले चुकी हैं उनके भी होंगे और जिन्होंने अभी तक रिसीव नहीं की उनके भी वैलेट अकाउंट ओपन होंगे। क्या उनको कहीं पे जाना पड़ेगा, क्या वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ को दोबारा से कोई सर्वे कंप्लीट करवाना पड़ेगा ताकि उनका वैलेट अकाउंट ओपन हो सके। और उसके अलावा ऐसी बेनिफिशरीज़ जिनको 8171 का मैसेज या किसके हवाले से कोई भी अपडेट का मैसेज आता था अपनी सिम पर जो पहले उनके पास मौजूद है, क्या उसी सिम पे अब इनको भी मैसेज आएगा कि आपका वैलेट अकाउंट ओपन किया जा रहा है, या उनको जो वैलेट अकाउंट वाली न्यू सिम दी जा रही है उसके ऊपर मैसेज आएगा। क्योंकि जो आपको पहले किस्त मिली है उसका मैसेज 8171 की जानिब से पुरानी सिमों पे आया है, न्यू सिम पे नहीं आया, क्योंकि आपके पास सिमें पहले से मौजूद थी लेकिन सिम पे आपको मैसेज नहीं आया और सिम आपने एक्टिव भी कर रखी थी। तो आखिर उस सिम का क्या मकसद है, क्यों सिम दी गई है, उस पर ना तो मैसेज आ रहा है, ना उस पर कोई इस तरह का पिन जनरेट हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई अकाउंट बन रहा है, तो आखिर वो सिम हमें क्यों दी जा रही है। तमाम तर बेनिफिशरीज़ को आगाह करते चलें कि आपका वैलेट अकाउंट जो है आपकी सिमों पर जनरेट हो चुका है। अब उसको एक्टिव किया जाना और एक्टिव करने के बाद आपकी जो किस्त है इसी अकाउंट में आएगी। अब ये जो देर वाला काम है वो ख़त्म हो चुका है। आपकी जो किस्त होगी आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से ही ट्रांसफ़र होगी और ये आपको जो किस्त मिलने जा रही है ये मई के आखिरी हफ्ते में 15 मई के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। 15 मई के बाद तमाम तर बेनिफिशरीज़ को वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी और वैलेट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तमाम तर बेनिफिशरीज़ को तियों से, लाइनों कतारों से और जो अलग से कमीशन रिटेलर शॉप वाले आपसे लेते हैं उससे बचाना चाहता है, क्योंकि जो भी मुस्लिम ख़ानदान होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद फ़राहम की जाए। तो ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो चाहती हैं कि हमारी किस्त 19,500 कब से मिलना शुरू हो जाए। आगाह कर दें कि जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनको 14,500 की किस्त 2026 में ही मिलती रहेगी, लेकिन जो 19,500 की होगी 5,000 इजाफे के साथ 2027 में मिलेगी। उससे पहले आपको ये वाली किस्त नहीं मिलने वाली है। काफ़ी सारे ज़राए आपको ये भी बता रहे होंगे कि आपको जो
किस्त है आइंदा आने वाली वैलेट अकाउंट में मिलेगी 19,500 मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2026 में आपको 14,500 किस्त ही मिलती रहेगी और 2027 जनवरी से ही आपको 19,500 मिलना शुरू हो जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ इस वजह से भी परेशान हैं कि हम अपनी जो तमाम तर मालूमात हैं बच्चों के तलीमी वज़ाइफ़ के हवाले से वो मुकम्मल कर चुके हैं। हम अपना रिकॉर्ड भी अपडेट करवा चुके हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चों की तलीमी वज़ाइफ़ रोक लिए गए हैं, वो वज़ाइफ़ हमें नहीं दिए जा रहे। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्कूल में अपने बच्चों का डाटा रिकॉर्ड या रिकॉर्ड अपडेट करवाते हैं तो उसके दौरान जो हाज़िरी होती है वो आपकी मुकम्मल नहीं की जाती। जो टीचर्स होते हैं वो हाज़िरी को मुकम्मल नहीं करते या हाज़िरी वाला रजिस्टर कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से जो वेरिफिकेशन टीम आती है उनको वो फ़ेक हाज़िरियाँ मुहैया कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ रुक जाते हैं। आपका बच्चा जाता है 100% स्कूल में हाज़िरी कंप्लीट होती है, लेकिन हाज़िरी ना लगने की बिना पर उसकी जो वज़ाइफ़ हैं वो रोक दिए जाते हैं। और उसके अलावा वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो चाहती हैं अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ रेगुलर वसूल करते रहें, तो उनको चाहिए कि वो स्कूल में भी चक्कर लगाते रहें कि आपके बच्चे स्कूल में हाज़िर हो भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि घर से तो बच्चे चले जाते हैं लेकिन स्कूल में पहुंचते भी हैं कि नहीं। अगर पहुंचेंगे तो टीचर हाज़िरी मुकम्मल करेंगे ना, अगर आपका बच्चा स्कूल में पहुंचेगा ही नहीं, घर से चला जाएगा और बाहर से कहीं और चला जाएगा, तो हाज़िरी मुकम्मल नहीं होगी, आपके बच्चों का तालीमी वज़ाइफ़ रोक दिए जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और जब वो स्कूल भेजते हैं उनको, तो उनके स्कूल में पहुंचने के बाद उनकी वेरिफिकेशन खुद से मुकम्मल किया करें कि क्या बच्चा हमारा स्कूल में पहुंचा भी है कि नहीं। अगर स्कूल में बच्चा पहुंच जाता है तो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ जारी हो जाते हैं, क्योंकि हाज़िरी मुकम्मल हो जाती है। और ऐसे तमाम तर बच्चे जिनकी हाज़िरी मुकम्मल होती है उनके वज़ाइफ़ भी जारी हो जाते हैं। वेरिफिकेशन वाली टीमें जो हैं वो अपना रिकॉर्ड अपडेट करती हैं। और काफ़ी सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो दूर दराज गाँव में होते हैं और वेरिफिकेशन वाली टीमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ फिर से भी रुक जाते हैं। तो इसलिए आपने जो डाटा है वो अपडेट भी करवाते रहना और अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी है, ताकि आपको अपने बच्चों के वज़ाइफ़ जो है वो बाकायदगी के साथ मिलते रहें। और उसके अलावा अगर आप स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्लास चेंज करवाते हैं, प्राइवेट स्कूल करवा देते हैं अपने बच्चों को, या किसी और स्कूल में शामिल करवा देते हैं, तो आपको चाहिए कि उधर से आप अपना डाटा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से भी अपडेट करवा दें। अगर आप नहीं करवाएंगे तो वज़ाइफ़ नहीं मिलेंगे, अगर करवा देते हैं तो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ एक किस्त के बाद जारी हो जाएंगे। वो तमाम तर ख़ानदान जो मुस्तहिक़ है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें, तो उन सबसे गुजारिश है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाकर ही अपना डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवा सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे का कोई प्रोसेस नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कोई ऐसा पोर्टल या वेबसाइट या नहीं की हुई, शामिल नहीं की, जिसके ज़रिए से हम घर बैठे अपना डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवा लें। तो डायनामिक सर्वे करवाने के लिए हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाना पड़ेगा, एक दिन ज़ाया भी करना पड़ेगा, क्योंकि उधर रश भी होता है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ आई होती हैं जो उधर से अपना सर्वे कंप्लीट करवाती हैं, क्योंकि नाअहल ख़वातीन का भी दोबारा से सर्वे होता है और जो न्यू शामिल होती हैं उनका भी डायनामिक सर्वे होता है। तो इसलिए आपने अपना एक दिन निकालना होता है और एक दिन निकालने के बाद जाकर अपना सर्वे कंप्लीट करवाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो आपने वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अगर आपने 14,500 की किस्त मिल चुकी है तो यस लिख देना, अगर नहीं मिली तो नो लिख देना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बता सकें कि आखिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको बी कफ़ालत प्रोग्राम के वाली किस्त के लिए अहल कर दिया जाए। तो जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो, उन सबसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।